नमस्ते। जिस एक बात पर भारत के मुसलमानों ने पूरे देश में उत्पात मचा दिया था और सड़कों पर महिलाओं और लोगों के हुजूम विरोध में उमड़ पड़े थे, वह काम नेपाल ने चुटकी बजाते हुए कर दिया। हैरानी की बात है कि नेपाल के एक भी मुल्ला की हिम्मत पिछवाड़ा उठाने की नहीं हुई। यही नहीं, देश में जिन मुसलमानों ने भारत सरकार के इस बिल का विरोध किया था, नेपाल ने भारत के उसी बिल का उदाहरण देकर उसे अपने देश में लागू कर दिया। दरअसल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की मान्यता को बंद कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि इस्लामिक समुदाय में 3 तलाक की प्रथा को मान्यता नहीं दी जा सकती है। भारत ने भी 19 सितंबर 2018 को 3 तलाक कानून लागू कर दिया था, लेकिन इस कानून को लेकर देश के मुसलमानों ने जो हुड़दंग मचाया था, वह हर किसी को याद होगा। नेपाल का यह फैसला भारत के लिए एक सबक की तरह है, जिसमें यह भी कहा गया कि इस्लामिक शरिया कानून महिलाओं के साथ अन्याय है, जिसकी नेपाल के संविधान में कोई जगह नहीं है। दरअसल इस वक्त नेपाल में हिंदू धर्म के लिए इस्लाम एक गंभीर खतरा बन गया है। 3 तलाक और बहुविवाह के जरिए मुसलमान तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भारत वोट बैंक की राजनीति और इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहा है, नेपाल को डर है कि अगले 1 दशक में यही हालात वहां भी हो सकते हैं। 2021 की जनगणना के रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में 81.19% हिंदू हैं, जबकि कुल आबादी में मुसलमान 14,84,000 हैं, यानी 5.09% है। आपको यह भी बता दें कि नेपाल की कुल जनसंख्या 3,30,00,000 के करीब है। नेपाल में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। सीमा से सटे जिलों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इनके मुकाबले हिंदू और बौद्धों की आबादी घट गई। डेमोग्राफी में आ रहे इस बदलाव को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जा रहा है, क्योंकि अब नेपाल में भी चरमपंथियों ने थूथन उठानी शुरू कर दी है। यही नहीं, वे भारत और पाकिस्तान की तरह सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। साथ ही नेपाल में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का खेल भी शुरू हो चुका है। लेकिन भारत और नेपाल में अभी इतना फर्क है कि वहां वोट बैंक की राजनीति ज्यादा हावी नहीं है। खासकर मुस्लिम वोट अभी भी ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि प्रशासन का डंडा काफी सख्त है और वह तशरीफ की नाप लेने में देर नहीं करता है। नेपाल ने जो फैसला सुनाया, उसके खिलाफ एक भी टोपीबाज सड़क पर नहीं आ सका। इतना ही नहीं, जून 2023 में समान नागरिकता जैसे कानून को लेकर भी ऐलान हो चुका है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि भारत में अभी कुर्ते की नाप ली जा रही है। फिलहाल नेपाल मुस्लिम आतंकवाद से मुक्त है। आतंकवाद से जुड़ी आखिरी मौत 8 दिसंबर 2020 को दर्ज की गई थी, जब मोरंग जिले के एक शिक्षक की मुसलमानों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद पुलिस का डंडा चला तो सभी तहमन तान कर सो गए, लेकिन बावजूद इसके मुसलमान तेज गति से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। उन्होंने 3 तलाक, 1 से अधिक विवाह और घर जमाई कल्चर को आगे बढ़ाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की है। घर जमाई कल्चर के तहत भारत से जाने वाले मुसलमानों का अपनी बेटियों से निकाह करके उन्हें वहीं बसा दिया जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि नेपाली मुस्लिम चौथे नंबर से देश के तीसरे सबसे बड़े धर्म में गिने जाने लगे हैं। भारत की तरह नेपाल की चुनावी राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण इसलिए नहीं हो पाया कि वहां मुसलमानों की तादाद मामूली है। हालांकि भारत में मोदी सरकार के आने के बाद नेपाल का हिंदू मुसलमानों से सतर्क हुआ है। उसे डर है कि जिस दिन इनकी तादाद बढ़ेगी, नेपाल में भी भारत की तरह गला काट और हुड़दंग शुरू हो जाएंगे। 3 तलाक और बहुविवाह को नेपाल में कानूनन जुर्म लागू करना भारत के लिए एक उदाहरण है, जहां समान नागरिक संहिता जैसे राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी वोट बैंक में नफा नुकसान देखा जाता है। जब तक सरकारें कठोर रुख अख्तियार नहीं करेगी, चंद मुट्ठी भर देशद्रोही सड़क पर आकर उसे डराते रहेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जो राष्ट्रहित में बाधा उत्पन्न करे, वे कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। कम से कम नेपाल जैसे छोटे से देश ने यह सीख भारत को दे दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।